नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हर तरफ राम मंदिर की गूंज है। गूंज तो इस बात की भी है कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। राजनीतिक लाभ के लिए राम के नाम का सहारा लिया जा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। इससे बीजेपी को फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। वैसे तो हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। चर्चा है कि राम मंदिर के लोकार्पण समारोह से भाजपा को चुनावी लाभ मिलेगा। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि पिछले सर्वेक्षणों के साक्ष्य बताते हैं कि भाजपा को धर्मप्राण हिंदुओं के वोट उन हिंदुओं की तुलना में ज्यादा मिलते हैं जो कि धर्म को अधिक महत्व देते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन और उसके आसपास का उत्साह धर्मप्राण हिंदुओं की भावनाओं को चरम पर ले जाने वाला है। और दूसरा, जिस तरह से भाजपा और संघ परिवार ने 22 जनवरी का आयोजन से पहले और बाद की योजना बनाई है, उसके परिणाम स्वरूप ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं तक पहुंचने का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाएगा। अगर हम हिंदुओं का धार्मिक प्रतिबद्धता और वोटिंग पैटर्न को देखें तो ये साफ होता है। इसके साथ ही लोकनीति CSDS के तथ्य बताते हैं कि वे हिंदू भाजपा को आखिर वोट देते हैं जो धार्मिक गतिविधियों में एक्टिव रहती हैं। सर्वेक्षण निष्कर्षों से पता चलता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं में से 28% ने भाजपा को वोट दिया, जो 2014 में बढ़कर 45% हो गया। और इसी तरह नियमित पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं में से 49% ने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया, जबकि कभी कभार वालों ने 35% ने वोट दिया। ये साक्ष्य हिंदुओं के बीच धार्मिकता की बढ़ती प्रतिबद्धता और भाजपा के लिए बढ़ते समर्थन के बीच एक मजबूत संबंध बताते हैं। 2009 से 2019 तक ये संबंध लगातार मजबूत होता जा रहा है और अब 2024 में न केवल राम मंदिर बल्कि इसके अलावा बीजेपी को बहुत और भी मुद्दे हैं जिनसे फायदा होगा। पार्टी को इससे खासा चुनावी फायदा भी होगा। भाजपा ने इसके लिए कई कार्यक्रमों की योजना भी बनाई है। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तब हर घर में शाम को 5 दिए, जिन्हें राम ज्योति कहा जा रहा है, जलाने का अनुरोध भी किया जा रहा है। भाजपा पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 2 महीनों के लिए भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। अब ऐसे में मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी के नारे भी चुनाव के दौरान सुनाई देने वाले हैं। ये तो रही भाजपा की प्लानिंग। अब थोड़ा सा विपक्ष पर भी नजर डाल देते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार लगातार हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि आस्था रखने वाले लोग आजकल और परसों भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा पलट पलट कर बस एक ही सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का षड्यंत्र है और वो एक ही सवाल को बार बार उठा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। इसके अनुसार वे फर्श पर सोएंगे, सुबह जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, जाप करेंगे और ध्यान भी लगाएंगे। 11 दिन में आपको बता दें कि वो दिन के कुछ समय पर मौन व्रत भी धारण करेंगे। पीएम मोदी को 11 दिन कम और सात्विक भोजन करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना और स्वयं का काम स्वयं ही उन्हें करना होगा। राम मंदिर की लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनने, विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र बताने और पीएम मोदी के अनुष्ठान पर आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।